वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे यूज स्टेट हुक्स के बारे में। यूज स्टेट हुक होता क्या है, हुक्स होते क्या है एक्चुअली में। ओके, तो हुक्स एक प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिसका हम रिएक्ट कंपोनेंट में, फंक्शनल कंपोनेंट में इस्तेमाल करके अपने वायलर प्लेट कोड को लेस वायलर प्लेट्स बनाते हैं और हमारे काम आसान हो जाते हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो यूज स्टेट जो होती है वो एक ऐसी हुक होती है जिसके इट इज़ लाइक टू बी अ स्पेशल फंक्शन, ठीक है, जो हुक करती है रिएक्ट फीचर के साथ इनटू द फंक्शनल कंपोनेंट ओनली। ये कभी भी क्लास कंपोनेंट में वर्क नहीं करती है। और हुक्स के एग्जिस्ट होने के पहले हम क्या करते थे कि हम पहले क्लास कंपोनेंट का यूज़ करते थे स्टेट के लिए, चीज़ों के लिए चेंज करने के लिए। तो यूज स्टेट हुक का असल में काम क्या होता है, ये स्टोर करता है डेटा को एक कंपोनेंट के अंतर्गत जो कि चेंज हो सकती है ओवर द टाइम। ओके, वो कैसे होती है अभी मैं आपको 3 एग्जांपल से दिखाऊंगा। अभी मैंने एक लाइक टू बी थीम चेंज और काउंटर और टेक्स्ट इनपुट, 3 यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने क्रिएट किए हैं इस पर्टिकुलर एक कंपोनेंट के अंतर्गत, जो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे होती है और क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो आओ कोड रिव्यू पे आते हैं। लेट्स गो टू द कोड रिव्यू। ठीक है, तो लेट मी जूम इन मीन वाइल। ओके, टू द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल। तो सबसे पहले जो पहला कंपोनेंट लिखी हुई है वो काउंटर कंपोनेंट लिखी हुई है, जिसमें आप देख सकते हो हमने एक स्टेट बनाई है काउंट ये करने के लिए कि काउंट क्या है। तो पहली स्टेट में ये हमने यूज स्टेट जो हुक इस्तेमाल की है यहाँ पे, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है। जब भी हम यूज स्टेट करते हैं तो ये होता है करंट वैल्यू, ये होती है अपडेटेड वैल्यू, क्या आप सेट कर रहे हो, चीज़ें कर रहे हो, और ये होती है इनिशियल वैल्यू। ओके, करंट, अपडेटेड एंड द इनिशियल वैल्यू ओनली, दिस इज द डिफरेंस। तो इसकी यूआई जो है, अगर आप देखोगे तो हमने एक मेन फंक्शन बनाया है, उसके अंदर ये इंक्रीमेंट डाला है। इंक्रीमेंट एक फंक्शन बनाया है जिसमें हम सेट काउंट जो है, जो करंट वैल्यू है उसको +1 से बढ़ा रहे हैं सेट काउंट के अंतर्गत। ओके, और ये हमने काउंट जो है, इंक्रीमेंट फंक्शन जो है वो हमने डाली है इस बटन के ऊपर। तो जितनी बार हम बटन को क्लिक करेंगे काउंट 1 बढ़ना चाहिए। और काउंट की वैल्यू कहाँ है, ये S3 पे, जहाँ पे काउंट की वैल्यू यहाँ पे अभी इनिशियली हमने सेट की है 0। ओके, तो अभी जैसे ही हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये देखो, आप इंक्रीमेंट किया तो करंट स्टेट इसकी 0 थी जो कि इंक्रीज होके 1 पे आ गई है। फिर से हमने किया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो रिएक्ट में ये री रेंडर ऑटोमेटिकली होती है जब भी स्टेट चेंज होता है इन ए पर्टिकुलर कंपोनेंट एंड ऑल। ये वन एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल की और आए तो हम टेक्स्ट इनपुट में भी वैसा ही एक चीज ले रखे हैं। ये भी इसकी करंट स्टेट जो है अभी टेक्स्ट की, वो कुछ भी नहीं है, राइट, ब्लैंक है। लेकिन जब हम हैंडल चेंज के अंतर्गत टेक्स्ट सेट पे जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे होंगे, जो बिकॉज करंट क्या है, खाली है, इसमें हम कुछ डालेंगे वो अपडेट होगी, राइट। और ये इनिशियल स्टेट है एक्चुअली के लिए। तो सपोज दैट अभी हमने इसमें एच लिखा, ओके, तो एच आया तो ये अपडेट कर गई एच के लिए, राइट। करंट स्टेट एच के लिए है, इनिशियल खाली थी। अब अपडेटेड जो भी हम अपडेट करेंगे तो IRO, हीरो किया, हीरो इज अपडेटेड हेयर, तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गई यहाँ पे। वैसे ही एक और थोड़ी सी और एग्जांपल लेते हैं हम, जिसमें हम बात करेंगे टॉगल बटन की। ओके, इस फंक्शन की, इसमें क्या हो रही है असल में, अगर ये वाली आप देखोगे लाइट मोड, डार्क मोड और ऑल द थिंग्स, तो ये तीसरा एग्जाम्पल है जिसमें ये चीज़ें चेंज हो रही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम थीम की चेंज कर रहे हैं। एक हमने वो ऑब्जेक्ट बनाया है स्टाइल्स के लिए, सारी स्टाइलिंग क्या है, अगर वो बैकग्राउंड कलर डार्क है तो डार्क के अकॉर्डिंग अगर वो वाइट हो जाएगी और चीज़ें होंगी, और हमने स्टाइलिंग कर रखी है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम कि इस बटन पे जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, ओके, इस डार्क एंड ऑल द थिंग, तो वो पीछे वाली बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देगी, क्योंकि बैकग्राउंड कलर हमने ऐसा किया। तो जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, राइट, इस बटन की ऑन क्लिक पे जब हम कर रहे हैं, ये टॉगल थीम अगर आप देखोगे जो यहाँ पे हमने की है, राइट, मेन फंक्शन के अंतर्गत हमने लिखी है, उसको हमने पास कर रखा है एक्चुअली तीनों कंपोनेंट में, काउंटर के लिए और टेक्स्ट इनपुट के लिए। ये प्रॉप्स हैं, इस प्रॉप्स हम जब भी पास करते हैं तो डेटा को वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट हम पास कर सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए हम बात कर रहे थे ये इसके लिए। तो जब भी हम स्विच टू डार्क मोड करते हैं तो सब कुछ डार्क मोड में कन्वर्ट हो गया, राइट। यही जो प्रॉप्स हम यहाँ पे ये कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ओके, अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अगर मैं इस कंपोनेंट से इस डार्क वाली प्रॉप्स अगर हटा दूं, ठीक है, यहाँ से, और उसके बाद अभी जब मैं डार्क करूंगा इसको, तो ये दोनों डार्क नहीं हो रहा है, राइट, क्योंकि हमने जो डेटा पास कर रहे थे इस डार्क वाली स्टाइल को, वो हम इसके अंदर वो एज ए प्रॉप्स पास कर रहे थे। तो वो डेटा जो है वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट पास हो रही थी और चीज़ें हो रही थी। तो प्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इफ़ यू लाइक इट प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you so much, and let me know into the comment guys if you need any details or about this code and all the stuff. Thank you so much.